नमस्ते। एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास आ गया है ना। अगले कुछ मिनट शायद आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एग्जाम का डर मन पर बोझ बन गया है? मुझे पता है इस वक्त दिमाग में हजार चीजें चलती हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है और ऐसा लगता है मानो कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, अगर ये डर महसूस हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ये चिंता और ये डर इस बात का सबूत है कि आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, और जो सीरियस होता है उसी को तो फिक्र होती है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम के इस प्रेशर को ही समझते हैं। आखिर ये घबराहट, ये बेचैनी आती कहाँ से है? एक बड़े टेस्ट से पहले ये फीलिंग्स बहुत कॉमन है, जैसे ओवरथिंकिंग है कि खत्म ही नहीं हो रही, चिंता में रात रात भर नींद नहीं आ रही है, ये लगना कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और अफसोस होना कि काश पूरा साल ठीक से पढ़ा होता। पर एक सच ये भी है, जैसा मैंने कहा, ये डर कमजोरी नहीं है। ये इस बात का सिग्नल है कि आपको परवाह है। आप इस एग्जाम को इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही तो सबसे अच्छी शुरुआत है। तो अब जब हमने इस डर को समझ लिया है तो चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सॉल्यूशन छुपा है एक बहुत ही पावरफुल चीज में, कॉन्फिडेंस के सीक्रेट में। देखिए, एग्जाम से ठीक पहले हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है लास्ट मिनट रिवीजन का रास्ता। ये जरूरी है, पर इससे एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है क्योंकि हमारा ध्यान उस पर जाता है जो हमें नहीं आता। और दूसरा रास्ता है अटूट आत्मविश्वास का। ये परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी है और ये घबराहट को शांत करता है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस तैयारी से ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो आधी अधूरी तैयारी के साथ भी कमाल कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन था। तो सवाल यह है कि ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, इसे बिल्ड कैसे करें। चलिए अब अपने अंदर के उस वॉरियर को जगाते हैं जो हर चैलेंज के लिए तैयार है। ये एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। रोज शीशे के सामने खड़े होइए, खुद की आंखों में देखिए और जोर से कहिए, ये मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए कमांड है। याद रखिए, ये एग्जाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जिन्होंने कभी आप पर शक किया था। ये खुद को साबित करने का एक मौका है। लेकिन दूसरों को कुछ साबित करने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को इंपॉर्टेंस देना। ये लाइन खुद से कहनी है, मुझे खुद पर गर्व है। सीरियसली अपनी पीठ थपथपाइए और बोलिए, शाबाश, मुझे खुद पर गर्व है। क्योंकि यहां तक पहुंचना, ये लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप एक वॉरियर हैं, और वॉरियर वो होता है जो आखिरी पल तक लड़ता है, वो जो हार मानने और अफसोस करने से साफ इनकार कर देता है। आपने लड़ने का रास्ता चुना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर लिया। अब बात करते हैं असली बैटलफील्ड की, एग्जाम के दिन की। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों तो क्या करना है? एग्जाम हॉल में आखिरी मिनट तक पेन चलना चाहिए। एक भी सवाल छोड़ने की कोशिश मत करना। जितना आता है लिखो, और अगर तनाव ज्यादा हो तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करो, एक गहरी लंबी सांस लो और अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करो। आपको हिम्मत मिलेगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की, रिजल्ट। क्या होगा अगर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। लेकिन अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो? एक बात हमेशा याद रखना, आपके पेरेंट्स सिर्फ एक चीज चाहते हैं, आपकी मेहनत देखना। आज से कुछ महीने बाद ये मार्क्स किसी को याद नहीं रहेंगे, ना आपको ना उन्हें। उन्हें बस आपकी कोशिश याद रहेगी। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता है तो हिंदी फिल्मों की वो फेमस लाइन है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी लाइफ की पूरी कहानी तय नहीं कर सकता। ये बस एक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर वैसा खत्म नहीं होता जैसा सोचा था तो याद रखना, कहानी अभी बाकी है और अगला चैप्टर लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अब सारी चिंता और डर को साइड में रखिए। अब जाइए और अपनी लड़ाई जीत कर आइए। मुझे पता है आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।